तो हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन का निर्माण कैसे किया जाता है। यूरोट्रोपिन एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग गठियावात में किया जाता है। यह फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के संयोग से बनती है। इसका रासायनिक नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन का बनना। यूरोट्रोपिन यह फॉर्मेल्डिहाइड से किस प्रकार बनाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया से, इसकी रिएक्शन और इसके स्ट्रक्चर को मैं आगे बताती हूँ। तो फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन को निम्न समीकरण के द्वारा, इस समीकरण के द्वारा बनाया जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCHO। जब इसको अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसे हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। हेक्सामेथिलीन मतलब CH2 का होल 6 और N4। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन इसका नाम है, रासायनिक नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, मैथिलीन टेट्राएमीन है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन या इसी का क्या नाम हो गया, यूरोट्रोपिन। इसको हम क्या कह, इसका उपयोग गठियावात की औषधि में किया जाता है। इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पर कार्बन के कितने हैं, 6 परमाणु हैं, तो यहाँ हम इसमें 6 लगा देंगे। और नाइट्रोजन के हमें 4 दिख रहे हैं, तो इसमें हम अमोनिया में 4 लगा देते हैं। और इस प्रकार से, और अब इसमें बाकी O है वो जल के रूप में निकल जाता है, तो यहाँ प्लस H2O निकल जाता है। कितने H2O निकल जाएंगे, देखिए 6 ऑक्सीजन है तो 6 H2O निकल जाता है। तो इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन का निर्माण हो जाता है। अब हम यूरोट्रोपिन का देखेंगे स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसमें जैसे तरीके से बेंजीन रिंग होती है उसी तरीके से आपको बनाना है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बन को अल्टरनेट क्रम में जोड़ते जाना है। षटकोणीय संरचना बनाते हुए इसको अपन अल्टरनेट क्रम में नाइट्रोजन और कार्बन को जोड़ेंगे। अब यहाँ नाइट्रोजन है तो इससे हम क्या जोड़ेंगे, पहले कार्बन, फिर क्या जोड़ेंगे, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से जुड़ गया हमारे यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन से कार्बन, और कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे जी कार्बन से नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन अल्टरनेट क्रम में है और जे कार्बन होगा, उल्टा बन गया। मैं फिर से दिखा देती हूँ बना के, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। किस तरीके से बनाएंगे कि अल्टरनेट क्रम में नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन, ठीक है। फिर नाइट्रोजन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से हमारे यहाँ कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, इसके बीच में कार्बन हो जाएगा। तो जितने कार्बन हैं उनसे 2-2 H जुड़ जाएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 3, 1 2 3, और कार्बन की हो जाएगी 1 2 2 4, नाइट्रोजन की 1 2 3, कार्बन की 2 2 4। इस तरीके से इसकी यह स्ट्रक्चर हो जाती है यूरोट्रोपिन की। तो मैं इससे फॉर्मेल्डिहाइड्स और अमोनिया की क्रिया से यूरोट्रोपिन का निर्माण कैसे होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी यह किस चीज़ की औषधि है, किस रोग की औषधि है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन का निर्माण कैसे किया जाता है, या क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया की जाती है। तो इसे आप अच्छी तरीके से आज ही याद कर लीजिए, देख लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आ जाता है, समझ में आ जाता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वे भी
इसे याद कर सकें, समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।